अब गणेश जी महाराज का तो वैसे ही शरीर बहुत बड़ा है, लड्डुओं का भोग लगता है तो गणेश जी का उदर भी बड़ा है, भारी शरीर है। सो महाराज पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए गणेश जी महाराज एक जगह और रिपट करके गिर गए, पैर फिसला गिर गए। और जब गिरे तो ऊपर से चंद्रमा ये दृश्य देख रहा था और चंद्रमा बड़ी जोर जोर से हंसने लग गया। गणेश जी बोले, अरे मूर्ख, गिरते हुए क्यों देखकर हंस रहे हो? मैं तुझे शाप देता हूं कि आज के दिन कोई यदि तेरा दर्शन करेगा तो उसे बहुत बड़ा आक्षेप लगेगा। आज के दिन कोई तेरा दर्शन नहीं करेगा, क्योंकि आज के दिन तूने देखकर मेरा बड़ा उपवास किया है। गणेश जी महाराज ने ये चंद्रमा को शाप दे दिया। तो तब से लेकर आज तक ये नियम बना हुआ है कि भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन भूल करके भी चंद्रमा का दर्शन नहीं करना। अच्छा महाराज, गलती से हो जाए तो उसके दो निवारण हैं। यदि गलती से दर्शन हो जाए तो या तो भागवत में से ये कथा सुन लो या पढ़ लो, और महाराज कथा भी पढ़ने और सुनने का अवसर ना मिले तो फिर एक छोटी सी कंकरी लेके और चंद्रमा की ओर देखकर और कोई अपशब्द बोलकर चंद्रमा की ओर यदि फेंक दिया जाए तो भी ये दोष समाप्त हो जाता है। अब पूछने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। एक जगह एक आदमी बोला, महाराज ये और बताओ कि कौन सा अभद्र और गाली देकर के फेंके। अब भाई गालियों की तो आप लोगों के पास में क्या कमी है, भंडार भरा पड़ा है, नई नई तरह की है, सब है, ये बताने की कोई चीज नहीं है। कोई भी अपशब्द बोलकर चंद्रमा की ओर यदि वो फेंक दिया जाए तो ये दोष तुरंत समाप्त हो जाता है। अब तो महाराज पहले तो गर्गाचार्य जी ने भगवान के दोष की निवृत्ति कराई और उसके बाद में पूजा पाठ हुई, शांति हुई और कहा कि अब जाओ मणि को ढूंढने के लिए। तो अब भगवान मणि को ढूंढने के लिए गए तो ढूंढते ढूंढते एक बहुत बड़ी गुफा, और भगवान के साथ में बहुत लोग गए, मंत्री सैनिक आदि, और गुफा के भीतर जब भगवान प्रवेश कर रहे थे तो अपने सैनिकों से बोले कि देखो भैया, मैं इस गुफा के अंदर प्रवेश कर रहा हूं, 15 दिन तक आप मेरी प्रतीक्षा करना, और 15 दिन तक यदि 15 दिन तक मैं बाहर निकल कर नहीं आया तो समझ लेना मेरा स्वधाम गमन हो गया। सब मंत्री सैनिक गुफा के बाहर खड़े, और भगवान ने जब गुफा में प्रवेश किया तो देखा अंदर जाकर जामवंत की बेटी जामवती अपने हाथ में मणि को लेकर के बैठी, और भगवान को जैसे ही जामवती ने देखा तो पिताजी पिताजी कहकर चिल्लाने लगी, और जामवंत जी भीतर से दौड़े दौड़े आए, ना तो कुछ नाम पूछा ना गांव पूछा,